उत्तर प्रदेश में दशकों से उपेक्षित, बेघर और दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर घुमंतु और विमुक्त समाज के लिए गुरुवार का दिन एक ऐतिहासिक सवेरा लेकर आया। योगी कैबिनेट द्वारा घुमंतु विकास बोर्ड के गठन के फैसले के बाद इस वंचित समाज ने सीएम योगी का भव्य अभिनंदन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि डबल इंजन की सरकार में जनता वोट बैंक नहीं बल्कि जनार्दन है। उन्होंने ऐलान किया कि अब घुमंतु समाज को हक और सम्मान दोनों मिलेगा। जो सदियों से उपेक्षित थे, जिन्हें अपने ही देश में पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा, गुरुवार को लखनऊ की धरती पर उनके चेहरों की मुस्कान बता रही थी कि न्याय की घड़ी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा घुमंतु विकास बोर्ड के गठन के बाद विमुक्त और घुमंतु समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। इस ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संकल्प दोहराया। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि अब इस समाज को दूर दूर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 को तो समाप्त किया और विमुक्त जाति के रूप में इन जातियों को सम्मान दिया। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों में तमाम ऐसी जातियां हैं जो इन विमुक्त जाति के रूप में आज भी समाज के बीच में काम कर रही है। घुमंतु विकास बोर्ड कोई प्रशासनिक व्यवस्था मात्र नहीं है, बल्कि यह इस समाज को उनका खोया हुआ सम्मान, अधिकार और न्याय दिलाने का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। पहली बार 2014 में, आजादी के बाद पहली बार 14 में मोदी जी ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया। उन्होंने पूरे देश भर के लिए कार्य किया और जब गत वर्ष मैं घुमंतु जाति के सम्मेलन में आया था, उस समय मेरे पास जब आप लोगों ने मांग रखी थी, तब मैंने उस समय घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर घुमंतु जाति बोर्ड का गठन करेंगे। डबल इंजन की सरकार ने पहली बार वनटांगिया, मुसहर, थारू, गौड़, चेरो, बुक्सा, कोल और सहरिया जैसे वंचित समुदाय को मुख्य धारा में शामिल किया है। राशन कार्ड हो, आयुष्मान भारत का मुफ्त इलाज हो या फिर प्रधानमंत्री आवास, सरकार का लक्ष्य हर एक पात्र व्यक्ति तक 100% लाभ पहुंचाना है। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार केंद्र में कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार पिछले 9-9.25 वर्ष से यूपी के अंदर भी काम कर रही है। बहुत सारी जातियां आप में से ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं के साथ जोड़ा है। याद करिए, वनटांगिया गांव, पहली बार उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्हें पुरानी सरकारों ने कभी पूछा तक नहीं, आज बीजेपी सरकार उन्हें पूज रही है। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि उनकी सरकार के लिए जनता महज एक वोट बैंक नहीं बल्कि साक्षात जनार्दन है। साफ है कि घुमंतु विकास बोर्ड के गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। सरकार के इस कदम ने न केवल अंत्योदय के संकल्प को मजबूत किया है, बल्कि विपक्ष के वोट बैंक वाले नैरेटिव पर भी करारा प्रहार किया है। टीम न्यूज़ स्टेट।